हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रियांशु क्लासेस में स्वागत है। आप सब कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसमें से हम इतिहास को पढ़ रहे हैं और वो भी इतिहास में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। जिसमें से हमारा क्लास 1 हो चुका है और आज हम क्लास 2 आज हमारा है, जिसमें हम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकर्ता के बारे में पढ़ेंगे जो कि महमूद गजनवी है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी, देखिए महमूद गजनवी एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकर्ता था। ठीक है, महमूद गजनवी एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकर्ता था और महमूद गजनवी गजनी का शासक 999 AD में बनता है। महमूद गजनवी गजनी का शासक 999 AD में बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जिसमें से महमूद गजनवी को कुछ उपाधियाँ मिली थी। महमूद गजनवी को कुछ उपाधियाँ मिली थी जो कि यामीन उल दौला को उपाधि मिला था, यामीनी उल मल्ला और सुल्तान को उपाधि मिला था। यह सब उपाधि महमूद गजनवी को खलीफा द्वारा दिया गया था। यह सब उपाधि महमूद गजनवी को किसके द्वारा दिया गया था? खलीफा के द्वारा। ठीक है, तो अब आगे देखिए। महमूद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जो महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिली है उसके बारे में देखिए। तो उसकी जानकारी हमें तहकीक ए बुक, जो एक किताब है जिसे कहते हैं तहकीक ए हिंद, जो इसको बुक का नाम है, उसी से वह जानकारी हमें मिली है जो अल-बरूनी ने लिखा है। महमूद गजनवी के बारे में हमें तहकीक ए हिंद के बुक से मिलती है जानकारी, जो अल-बरूनी ने लिखा है। महमूद गजनवी को और अन्य उपाधियाँ मिली थी, गाजी की उपाधि और मूर्तिभंजक उपाधि। तो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, महमूद गजनवी गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था और महमूद गजनवी को मूर्तिभंजक भी कहा जाता है। तो महमूद गजनवी के बारे में इतना हम पढ़ चुके हैं। अब और आगे चलते हैं, जिसमें से हम महमूद गजनवी के प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो 1000 AD में, ठीक है, 1000 AD में महमूद गजनवी पेशावर पर आक्रमण करता है, जिसमें पेशावर पर शासक था जयपाल। जयपाल जो था पेशावर का शासक था। तो पेशावर के ऊपर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, जिसमें युद्ध होता है पेशावर के राजा जयपाल और गजनवी के बीच ये युद्ध होता है, जिसका कोई निर्णय नहीं निकला। ठीक है, फिर 1001 AD में वहीन की लड़ाई होती है। 1001 AD में वहीन की लड़ाई होती है। वहीन की लड़ाई में जयपाल और गजनवी के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें जयपाल इस युद्ध को हार जाता है, गजनवी इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, जिसमें जयपाल इस युद्ध को हार गया और गजनवी इस युद्ध को जीत गया। फिर जयपाल जो था, जयपाल का एक पुत्र है आनंदपाल, जो कि आनंदपाल से और महमूद गजनवी से सामना 1006 में मुल्तान पर होता है, लेकिन वहाँ पर कोई युद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो और आगे देखिए। तो 1060 AD में महमूद गजनवी पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण करता है और 1008 और 9 में वहीन की दूसरी लड़ाई होती है। वहीन की दूसरी लड़ाई महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच होता है। वही आनंदपाल जो राजा जयपाल का पुत्र था। ठीक है, वहीन की दूसरी लड़ाई गजनवी और आनंदपाल के बीच होता है। अब आगे देखिए। महमूद गजनवी 1014 में हरियाणा थानेश्वर के अंदर लूट करता है, जिसमें वह चंद्रस्वामिनी मंदिर को तोड़ा। ठीक है, जिसमें वह चंद्रस्वामिनी मंदिर को तोड़ा और महादेव का मंदिर तोड़ा। 1014 में महमूद गजनवी हरियाणा थानेश्वर के अंदर लूट किया, जिसमें वह चंद्रस्वामिनी मंदिर को तोड़ा और उसे लूटा और महादेव का मंदिर को तोड़ा। अब आगे देखिए। 1015 में वह लाहौर को लूटता था। 1015 में वह लाहौर को लूटा। अब कश्मीर लाहौर पर शासक था भीमपाल शासक के ऊपर आक्रमण किया लाहौर में महमूद गजनवी और लाहौर को लूटा। ठीक है, और 1018 में मथुरा पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी 1018 में मथुरा पर आक्रमण किया। अब आगे देखिए। 1920 में, ठीक है, 1920 में कलिंजर अभियान करता है।
महमूद गजनबी 1019-20 में कलिंजर अभियान किया और 1021 में ग्वालियर का अभियान किया। महमूद गजनबी 1021 में ग्वालियर का अभियान किया, ठीक है। और 1025 में गुजरात पाटन के अंदर लूट करता है, जिसमें वह महादेव का मंदिर तोड़ा और गुजरात, ठीक है, उस गुजरात पाटन के ऊपर आक्रमण करता है 1025 में महमूद गजनबी, और जिसमें महादेव का मंदिर तोड़ता है। तो गुजरात पाटन के ऊपर जो महमूद गजनबी आक्रमण करता है, वहाँ से 50 मन सोना और 40 किलो चांदी को लेके जाता है। तो गुजरात पर लूट करने के बाद तब महमूद गजनबी जा रहा था, तो रास्ते में खोखर जाटों ने इसे रोका। महमूद गजनबी को रास्ते में खोखर जाटों ने रोका और लूट का सामान क्या नाम है, खोखर जाटों ने छीन लिया महमूद गजनबी से। तो महमूद गजनबी को बहुत आहट पहुंचा, महमूद गजनबी बहुत दुखी होता है, महमूद गजनबी को बहुत आहट पहुंचा, जिस कारण 1027 में महमूद गजनबी खोखर जाटों के बीच अभियान कर देता है और 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है, ठीक। यहाँ पर आप महमूद गजनबी के बारे में इतना पढ़ रही हैं, महमूद गजनबी के बारे में इतना इनफ है, इससे बाहर किस्सा नहीं जाएगा। महमूद गजनबी के बारे में पूछेगा तो इससे बाहर कोई किस्सा नहीं जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं महमूद गजनबी के बारे में प्रमुख किताब जो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। तो महमूद गजनबी के बारे में प्रमुख किताब, तो एक किताब है किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद कहते हैं, जो अल-बरूनी ने लिखा है। शाहनामा बुक को फिरदौसी ने लिखा है। तारीख़ ए यामनी बुक को उल्बी ने लिखा है। तारीख़ ए सुबुक्तिन बुक को वहाकी ने लिखा है। यह सब किताब क्या नाम, किताब का नाम और किसने लिखा है, यह एग्जाम में पूछ लेता है, अक्सर पूछता है। तो यहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। यहीं पे अपना यहीं तक हमारा क्लास चलता है, इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक है। और आप सब एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाकि जैसे जैसे हमारा क्लास आगे चलता रहे आप सबको मिलते रहे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये हमारा हैंड रिटेन नोट्स है, ये हम खुद अपने हाथ के द्वारा लिखे हैं और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पिछले कई सालों का पेपर को एनालिसिस करने के बाद यह क्लास चल रहा है, जिसमें से अब हमारा करंट अफेयर्स का भी क्लास चलने वाला है, जो लगभग 1 या 2 दिन में वह क्लास हम चालू कर देंगे। जैसे ही चलेंगे आप सबको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लास चलने वाला है, जल्दी चलाएंगे करंट अफेयर्स की क्लास। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। आप सब एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।